एवरीवन, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश का टॉपिक प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन जैसे राहुल केम इन द क्लास, यहाँ पे जो इन है वो है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन एक वर्ड होता है जो कनेक्ट करता है दो वर्ड्स को। जैसे ये केम के आ गया वर्ब, क्लास के आ गया नाउन। तो ये किसको कनेक्ट कर रहा है? एक वर्ड को, केम को, वर्ब को किसके साथ? नाउन के साथ। मतलब दो वर्ड्स होते हैं उनको कनेक्ट करता है, जिनमें से एक जो होता है वो नाउन होता है या प्रनाउन होता है, और दूसरा क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है, प्रनाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है। तो क्या होता है? वर्ड एक प्रीपोजिशन क्या होता है? वर्ड होता है जो रिलेट करता है पोजीशन ऑफ ए वर्ड। दूसरा भी वर्ड मतलब पोजीशन ऑफ ए वर्ड, और जो दूसरा वर्ड होता है वो क्या होता है? दूसरा वर्ड जो होता है वो क्या होता है? नाउन या प्रनाउन विद एन अदर वर्ड। और तीसरा जो वर्ड होता है वो नाउन हो सकता है, प्रनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है और एडवर्ब हो सकता है। और प्रीपोजिशन जैसे ये राहुल केम इन द क्लास, तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है ये किससे पहले आ रही है? क्लास से पहले, द क्लास से पहले। तो क्लास क्या है? नाउन है। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि प्रीपोजिशन जो होती है यूज होती है किससे पहले? प्रीपोजिशन यूज होती है बिफोर नाउन और प्रनाउन। प्रीपोजिशन क्या करती है? रिलेट करती है किसको? उस नाउन और प्रनाउन को किसके साथ? वर्ब के साथ, नाउन या प्रनाउन के साथ, वर्ब के साथ रिलेट करती है किसके साथ? वर्ब के साथ, नाउन या प्रनाउन के साथ या एडजेक्टिव के साथ। क्लियर? अब नेक्स्ट आपको पता है कि एडजेक्टिव क्या होता है? जो क्वालिटी बताए। किसकी क्वालिटी बताए? नाउन या प्रनाउन की क्वालिटी बताए। तो एडजेक्टिव जो होता है वो क्वालिफाई करता है किसको? नाउन या प्रनाउन को। आपको पता है एडजेक्टिव जो होता है वो क्वालिफाई करता है नाउन या प्रनाउन को। और एडवर्ब जो होता है वो किसको क्वालिफाई करता है? वर्ब या एडजेक्टिव को। दस प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को अगर हम जो प्रीपोजिशन किससे पहले लगाई जाती है मैंने बताया आपको? नाउन या प्रनाउन के पहले। तो प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्रनाउन, प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रनाउन, जहाँ तो एडवर्ब फेस बन जाएगा जहाँ एडजेक्टिव फेस बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो अगर ये क्वालिफाई करेगा किसको? नाउन या प्रोनाउन को, तो एडजेक्टिव बन जाएगा। और अगर ये क्वालिफाई करेगा वर्ब या एडजेक्टिव को, तो ये एडवर्ब फेस बन जाएगा। जैसे राहुल केम इन द क्लास, कौन केम हियर इन द क्लास? किसको क्वालिफाई कर रहा है? राहुल क्वालिफाई कर रहा है केम को। तो केम क्या है? वर्ब। वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब। तो ये जो इन द क्लास है ये कौन सी फेस आ गई? एडवर्ब फेस आ गई। जैसे राहुल नोटिस द बुक्स इन द क्लास, राहुल ने क्या नोटिस किया? बुक्स। तो इन द क्लास किसको नोट क्लासीफाई कर रहा है? इन द क्लास क्वालिफाई कर रहा है किसको? बुक्स को। तो बुक्स क्या होती हैं? नाउन होती हैं। तो इसलिए ये क्या आ जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज यहाँ। नेक्स्ट आ जाता है राहुल फाउंड द चिल्ड्रन हैप्पी इन द हाउस। राहुल ने बच्चों को हैप्पी देखा। तो हैप्पी को क्वालिफाई कर रहा है। तो हैप्पी हियर इन द हाउस जो है वो क्वालिफाई कर रहा है किसको? एडजेक्टिव हैप्पी को। और हैप्पी क्या है? हैप्पी खुद में क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है एडवर्ब। जैसे शिखा इन द क्लास, इन द क्लास, सा रूम। तो इन द क्लास से पहले क्या है? शिखा, नाउन। तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव फ्रेज। जैसे शिखा सा रोहन इन द क्लास, तो यहाँ पे जो इन द क्लास है वो किसके बारे में बता रहा है? रोहन के बारे में। और रोहन क्या है? नाउन। तो ये क्या होगी? एडजेक्टिव क्लास। नेक्स्ट आ जाता है जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये जो ऑफ पार्लियामेंट है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? मेंबर। और मेंबर क्या होते हैं? नाउन। तो ये क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया। अब एडजेक्टिव तो प्लूरल होता नहीं है, नाउन या नाउन प्लूरल होते हैं। मेंबर तो इसलिए प्लूरल बनाते टाइम हम किसके साथ ऐसे लगाते हैं इसमें? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट आ जाता है कमांडर इन चीफ इज आल्सो, कमांडर इन चीफ, चीफ, इन चीफ किसको क्वालिफाई कर रहा है? कमांडर को। और कमांडर क्या है? नाउन।
तो ये क्या बन गई है, कमांडर इन चीफ एक एडवर्ब एडजेक्टिव फ्रेज है। तो एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता है, इसलिए अगर आपको इसका प्लूरल बनाना हो तो एस कहाँ लगाओगे आप, कमांडर्स। इसी तरह से ब्रदर इन लॉ, इन लॉ किसको क्वालिफाई कर रहा है, ब्रदर को। ब्रदर क्या है, नाउन, तो ये क्या बन गया, एक एडजेक्टिव बन गया। इसकी प्लूरल फॉर्म क्या आएगी, ब्रदर्स इन लॉ। क्लास इन चार्ज, क्लास का इंचार्ज, इंचार्ज किसको क्वालिफाई कर रहा है, क्लास को। ये भी क्लास क्या है, नाउन, तो ये भी एडजेक्टिव बन गया। एडजेक्टिव का प्लूरल ऐसे नहीं होता, तो फिर आपको इसका अगर प्लूरल बनाना होगा तो कहाँ पे एस लगाना पड़ेगा, जहाँ सी एस, क्लासेस इन चार्ज। नेक्स्ट आ जाता है, जनरली कोई भी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस होता है, कोई भी सेंटेंस होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, उसका स्ट्रक्चर सिंपल रहता है। क्या सिंपल रहता है, पहले लगा दो सब्जेक्ट, फिर लगा दो वर्ब, और फिर लास्ट में लगा दो ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो नाउन जब नाउन होता है, और वर्ब हम किसको देख के लगाते हैं, सब्जेक्ट को देख के लगाते हैं। जैसे ये आ जाता है, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, इज आएगा जहां आर आएगा सिंसियर। तो देखो, ऑफ दिस क्लास, ऑफ दिस क्लास, ऑफ दिस क्लास किसको क्वालिफाई कर रहा है, स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स खुद में क्या है, नाउन, तो इसलिए ऑफ दिस क्लास क्या होगी, एडजेक्टिव फ्रेज होगी। अब इस जहां आर आएगा वो डिपेंड करेगा नाउन पे, स्टूडेंट्स पे। तो स्टूडेंट्स है तो क्या आएगा इसमें, आर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है, थ्योरी ऑफ मैनी साइंटिस्ट ऑन दिस टॉपिक इज, आएगा जहां आर प्रिंटेड। तो देखो, ऑफ मैनी स्टूडेंट्स किसको क्वालिफाई कर रहा है, ऑफ मैनी स्टूडेंट, ऑफ मैनी स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर रहा है किसको, थ्योरी को। ठीक है, तो थ्योरी क्या है अपने में, एक नाउन, तो ये हो गया एडजेक्टिव। ऑन दिस टॉपिक, इस टॉपिक पे, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये भी थ्योरी के टॉपिक की बात कर रहा है, तो ये भी क्या होगी, एडजेक्टिव फ्रेज। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है, थ्योरी, थ्योरी सिंगुलर है जब प्लूरल है, सिंगुलर, तो इज आएगा, इसका आंसर रहेगा द थ्योरी ऑफ मैनी साइंटिस्ट ऑन दिस टॉपिक इज प्रिंटेड। क्लियर हो गया। तो इसमें यही टॉपिक था, हमने आज के टॉपिक में पढ़ा। वर्ड, प्रीपोजिशन क्या होता है, एक वर्ड होता है, इन, एट, ऑन, ये वर्ड्स होते हैं जो रिलेट करते हैं एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ। एक वर्ड उसमें से नाउन पर नाउन होता है, और दूसरा वर्ड उसमें से क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, पर नाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। जो ये जो आपने प्रीपोजिशन लगाई हुई है, ये क्वालिफाई, अगर नाउन जो पर नाउन को कर रही है तो ये पूरी क्लास जो होगी वो क्या बन जाएगी, एडजेक्टिव बन जाएगी। और अगर ये क्वालिफाई कर रही है किसको, वर्ब या एडजेक्टिव को, तो ये एडवर्ब बन जाएगी। राहुल केम इन द क्लास, इन द क्लास जो है ये किसको क्वालिफाई कर रहा था, केम को। केम क्या था, वर्ब था, तो इसलिए ये क्या बन गई, ये बन गई एडवर्ब क्लास। ठीक है, एडवर्ब क्लास, एडवर्ब फ्रेज। इसी तरह से हमने नेक्स्ट पढ़ा कि अगर हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के प्लूरल वगैरह, तो ऑफ पार्लियामेंट जब मेंबर के साथ लग गया तो ये क्या बन चुका है, एडजेक्टिव बन चुका है। अब ये प्लूरल नहीं हो सकता, आप पूरे के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स नहीं लिख सकते, आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लिखोगे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो जो भी आपको वर्ब लगानी है वो विद रिस्पेक्ट किसके लगानी होती है, सब्जेक्ट के लगानी होती है। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।